क्या अर्थ 2026 में खत्म हो जाएगा? क्या कलयुग का एंड आ चुका है? ऐसे ही टाइप्स के रील आपको फीड में आ रहे होंगे। Isn't it so scary? एक गहरे समुद्र की मछली जो आज तक कभी सतह पर नहीं आई, वो अचानक से सतह पर प्रकट हो जाती है। विशाल व्हेल मछलियां बिना किसी कारण समुद्र तट पर आकर मर रही हैं, और ऐसी मछलियां जिसे जापान में डिजास्टर का संकेत माना जाता है, उनका बार बार दिखना कहीं हमें किसी बड़े संकट की ओर इशारा तो नहीं कर रहा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ घटनाएं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि कहीं पृथ्वी खत्म ना हो जाए। यह है एंगलर फिश, एक ऐसी मछली जो समुद्र की अंधेरी गहराइयों में रहती है। ये अपने शरीर पर चमकने वाली लाइट के सहारे शिकार को आकर्षित करती है, लेकिन जो आज तक कभी सतह पर नहीं आया, वो आज समुद्र की सतह पर देखा जा रहा है। पर आखिर क्यों? हाल में ही साइंटिस्ट ने कई जगह पर उथले पानी में एंगलर फिश को देखा है, और वो भी सब सतह पर आकर मर गई। पर आखिरकार वो सतह पर आ ही क्यों? कुछ रिपोर्टर्स और साइंटिस्ट के अनुसार महासागरों का बढ़ता तापमान और गहराई में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये मछलियां ऊपर की ओर आ रही हैं। लेकिन क्या यह केवल वैज्ञानिक कारण है, या फिर समुद्र में कुछ हो रहा है जिसे हम नहीं जानते? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले घटना की ओर। अगर आप जापान या फिलीपींस में रहते हैं तो आप शायद ओर फिश के बारे में जानते होंगे। एक लंबी और सिल्वर रंग की मछली होती है जिसे समुद्र की देवता का दूत माना जाता है और डूम्सडे फिश भी कहा जाता है। लेकिन यह मछली काफ़ी डरावनी वजहों से प्रचलित है। इसके समुद्र की सतह पर आना किसी बड़ी आपदा का संकेत देता है, जैसे सुनामी और भूकंप। ऐसा ही कुछ 2011 में जापान में हुआ, जब जापान के समुद्र तट पर ओर फिश दिखने लगी, और इसी के कुछ दिन बाद वहां पर एक भयंकर सुनामी आई जिसमें हजारों लोग मारे गए, और यह फिर देखा जाने लगा है। एक और घटना जो आजकल रील में बहुत वायरल है, ऑस्ट्रेलिया में भी हाल में ही कुछ ऐसा हुआ जिसे वैज्ञानिक समझ ही नहीं पा रहे हैं। 150 से ज़्यादा फॉल्स किलर व्हेल समुद्र तट पर आ गई और उनमें से ज़्यादातर बचाई नहीं जा सकी। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है, पिछले कुछ सालों में कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह व्हेल्स किसी अनजान खतरे से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता कि असली वजह क्या थी। क्या ये कोई भूकंपीय हलचल था या फिर कुछ और? इन सभी घटनाओं के साथ एक और कंटेक्स्ट बाहर निकल रहा था, वो था लेवाइथन। लोगों का मानना है कि लेवाइथन जाग चुका है। लेवाइथन का जिक्र बाइबल, यहूदी और मेसोपोटामियन के धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यह एक विशाल समुद्री दैत्य है जो किसी देश के साइज से भी बड़ा है, और ये इतनी बड़ी लहरें उठा सकता है जो पूरे शहर को बर्बाद कर सकती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह मात्र एक मिथक है, लेकिन हाल में होने वाली घटनाएं इन सवालों को फिर से जन्म दे रही हैं। क्या महासागर में कुछ ऐसा छिपा है जिसे हम नहीं जानते? वैज्ञानिक भी आज तक समुद्र का सिर्फ 5% ही खोज पाए हैं। क्या यह संभव नहीं है कि कोई अज्ञात विशाल समुद्री जीव अभी भी वहां पर मौजूद हो? 2023 में वैज्ञानिकों ने पैसिफिक ओशियन में एक रहस्यमयी ध्वनि रिकॉर्ड की थी जिसे ब्लूप नाम दिया गया था। यह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि यह हजारों किलोमीटर तक सुनाई दे रही थी, और इसका स्रोत जो है आज तक रहस्य बना हुआ है। बहुत लोग मानते हैं कि ये लेवाइथन था। कुछ समय पहले की बात है, भारत, अमेरिका, रूस और जापान में अलग अलग समय पर मौसम की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान एक रहस्यमयी धब्बा दिखा जो मूवमेंट करते हुए दिख रहा था। यह न तो कोई तूफान और न ही किसी जलवायु परिवर्तन का संकेत था। यह बस एक परछाई जैसा लगा जो अचानक आई और गायब हो गई। पहले तो यह बस एक सैटेलाइट ग्लिच लगा, बट जब ये अलग अलग कंट्री के वेदर रिपोर्ट में दिखा तो सबकी चिंता बढ़ गई। और हाल में ही हमने देखा है कि दुनिया के बहुत जगह पर भूकंप और आपदाएं आई हैं, जैसे कि भारत और नेपाल में 5 या 6 तीव्रता की भूकंप आई, और चीन में 6.1 तीव्रता की भूकंप आई, और चीन में सुनामी का अलर्ट भी दे दिया गया है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको इन सभी घटनाओं से क्या संकेत मिलता है, कि ये कोई क्लाइमेटिक कंडीशन है या इत्तेफाक है, या फिर लेवियाथन जाग चुका है। आपको क्या लगता है कमेंट करें, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।